हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो अब आने वाले आपके 5-6 लेक्चर हैं वो उसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेंगे। और ये टॉपिक है दैट नेम इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। जी हाँ, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ये आपका टॉपिक है। ठीक है, तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में सबसे पहले हम कैपेसिटर की बात करेंगे। कैपेसिटर क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जनरली जो भी साइंस है, खासकर फिजिक्स है, वो हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते। हम उसको फील करते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। हम सोचते नहीं कि ये कैसे हो रहा है, किस प्रिंसिपल से हो रहा है। कैपेसिटर का अगर मैं बात करूं तो आपके घरों में, सभी घरों में फैन लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में फैन लगे हुए हैं और हर फैन के ऊपर क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है हर फैन के ऊपर। जब आपका फैन खराब हो जाता है, आप बिजली वाले को बुलाते हो तो वो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? एक वाइट कलर का सिलेंड्रिकल शेप का आपके पास कैपेसिटर लगा होता है, और वो क्या बोलते हैं कि आपका कैपेसिटर नहीं बोलता, उसको वो कंडेंसर बोलता है। क्या बोलते हैं? उसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। तो बोलते हैं कि इसका कंडेंसर खराब हो गया है। ठीक है, अब आप बात करें कि कैपेसिटर तो लगा दिया, इसका काम क्या है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर। ठीक है, जैसे आप घरों में पानी स्टोर करते हैं और उसका यूज करते हैं, वैसे ही ये स्टोर कर देता है। किसको स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। स्टोर क्या करता है? कितना करता है? जितना उसके लिए चाहिए होता है। ठीक है, वो अपने पास स्टोर रखता है। और जैसे ही आप फैन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, एकदम सडनली वो जितना उसको चाहिए होता है, क्योंकि जब फैन ऑन करेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा करंट की वहाँ जरूरत होती है। तो उसके पास करंट होता है, उसके पास चार्ज होता है, वो एकदम उसको वो चार्ज प्रोवाइड करता है। उसके बाद ज़्यादा चार्ज की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम ज़्यादा चार्ज की जरूरत होती है। तो ये काम करता है कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल शेप में होता है इसका। ठीक है, आपने देखा होगा यही कैपेसिटर टुल्लू पंप आप यूज करते हैं घरों में, टुल्लू पंप में भी लगा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर की डेफिनेशन, सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस देख रहे हैं आप, रिक्वायर्ड वेरी हाई करंट टू स्टार्ट देम, उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। स्टोर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और सप्लाई करता है एकदम और सडनली। और एक कंडक्टर भी है, इसको हम कंडक्टर बोलते हैं, विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वैसे अगर स्मॉल की बात करें, आप बैटरी करें, सेल करें, वो भी कंडक्टर ही हैं किस्म के। उनमें वो स्मॉल आपके पास एनर्जी स्टोर होती है, जिनमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और वो किसको करते हैं? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आ गया हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? जो कैपेसिटर है उसमें कितनी कैपेसिटी है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी एबिलिटी होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि गिलास है तो गिलास में कितना पानी आएगा? ठीक है, 200 ml आएगा, तो उसमें 200 ml की ही कैपेसिटी है, तो उसको बोलते हैं हम कैपेसिटर बोलते हैं। जो कैपेसिटर हैव any conductor have a capacity or ability to hold electrical energy और electrical charge, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से, और ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये किसके बराबर आती है? दैट इज C
इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। कैसे आती है? आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है। क्या होता है आपके पास कि क्यू जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जितना चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल होगा, जितना चार्ज होगा उतना क्या होगा, पोटेंशियल होगा। और अगर हम इसको हटा दें पोटेंशियल को, तो दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज सी। तो आपके पास सी क्या गया यहाँ से, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यही आपने 10th में पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस होता था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी दी हुई है। इसी चीज को अब थोड़ा और समझने के लिए मैंने क्या किया कि एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे एक स्फीयर लिया और एक चार्ज ले लिया है। ठीक है, चार्ज ले लिया आपके पास यहाँ पे, आप पोटेंशियल आपके पास क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो सी तो इसके क्या है, प्रोपोर्शनली है, लेकिन वी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो वी कैसे इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है कि जितना चार्ज होगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चार्ज अगर यहाँ पर हम देंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने स्फीयर ले लिया, पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिए। आपको पता ही है कि जो जितने भी चार्ज लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने चार्ज उठा के लाया यहाँ पे, यहाँ से चार्ज उठा के लाया यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल चार्ज उठा के ला रहे हैं। क्या हो रहा है आपके पास, पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस घट रहा है। पोटेंशियल बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस घट रहा है। आप सभी को पता है वी क्या होता है, जितना वर्क डन अपॉन चार्ज, और डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू होता है। तो पोटेंशियल चार्ज लाने के लिए वर्क तो आपके पास होगा ही। ठीक है, तो इस चीज को आपके पास जैसे चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी आपका बढ़ेगा ही। ठीक है, अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी घटेगी। ठीक है, तो जितना चार्ज होगा उतना ही अच्छा कैपेसिटर होगा, और जितना पोटेंशियल होगा तो उतना वो उसमें स्टोरेज कम होगी। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे जो सी है ये किसी भी थीटा और वी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस ना ही चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। साथ में सी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस मतलब क्या, कैपेसिटी। कैपेसिटी आपको पता है कि अगर बड़ा बर्तन होगा तो उसमें पानी की ज़्यादा पानी आएगा, छोटा बर्तन होगा तो उसमें कम पानी आएगा, ये आप सभी को पता है। ठीक है, 200 ml की बोतल है कोल्ड ड्रिंक की, तो उसमें 200 ml ही आएगा, बड़ी बोतल होगी उसमें ठीक है 500 ml आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक आजकल लोग पी रहे हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है क्योंकि कोरोना आ चुका है और गला खराब तो आप हो जाएंगे बीमार, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, आइसक्रीम भी नहीं खानी है। तो हम चल रहे हैं कैपेसिटेंस की तरफ। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमेंशन के ऊपर, कि कंडक्टर का डिमेंशन कितना है। बड़ा डिमेंशन होगा तो उसमें आपके पास ज़्यादा चार्ज आप ला सकते हैं, ज़्यादा चार्ज ला सकते हैं, ज़्यादा बड़ा कैपेसिटी हो सकता है। ठीक है, साथ में प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके आस पड़ोस कैसा है। ठीक है, आस पड़ोस अच्छा है वो भी अच्छा होगा, आस पड़ोस अच्छा नहीं होगा तो वो भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और वही मैं स्टेप लिखा पर जहाँ अदर कंडक्टर इन द इट्स नेबरहुड। अब यूनिट की तरफ चलेंगे हम, तो आपको देख ही रहा है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी है। सी का यूनिट सभी जानते हैं, क्यू का यूनिट सभी जानते हैं। क्यू जो है चार्ज, कूलम इसको कहता है, वी का वोल्ट, तो सी वी इनवर्स आ गया। अब इसके लिए एक स्पेशल यूनिट जो बड़ा यूनिट है वो दैट इज फैरेड। क्या है, फैरेड, FARAD, फैरेड देख रहे हैं आप। फैरेड कहाँ से आया आपके पास, ए माइकल फैराडे। ठीक है, जिसने चार्जेस के बारे में बताया, तो माइकल फैराडे के नाम से इसको हम रखा हुआ है। तो 1 फैराडे क्या होता है, दैट इज 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, फैराडे बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, और इसमें जिसको जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो स्मॉल यूनिट है इसके, क्योंकि फैराड जो है बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा आपके पास इसको मेजर नहीं कर सकते। तो 1 मिली फैराड क्या होता है, 1 मिली फैराड 1 m इज 10⁻³ फैराड। मैक्सिमम यूनिट जो यूज होता है दैट इज माइक्रो फैराड, और 1 म्यू से नोट करते हैं, माइक्रो फैराड 10⁻⁻⁶ फैराड। ठीक है, स्टैट फैराड है आपके पास 9×10 फैराड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं C = Q/V की।
अगर थोड़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि पोटेंशियल का क्या असर पड़ेगा चार्ज के ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने C इक्वल टू 2 फैराड ले लिया। C इक्वल टू 2 फैराड, तो 1 फैराड क्या होता है, C अपॉन V होता है, ठीक है, Q अपॉन V होता है, और Q का यूनिट C और V। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डबल हो गया चार्ज, तो सिंगल क्या है, फैराड भी है, ठीक है। तो मतलब अगर चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। अगर हम 10 लेते हैं, 10 फैराड लेते हैं तो 10 इंटू C, अगर 10 पोटेंशियल चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी आपके पास बढ़ रहा है। तो बहुत जरूरी चीजें। डिमेंशन क्या है इसका, डिमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं आप, ठीक है, बहुत इजी है। अब मैं बात करूंगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फीरिकल कंडक्टर। किसका निकालना, हमने स्फीरिकल कंडक्टर को मैंने स्फीयर ले लिया है, दिख रहे हैं आप, स्फीयर ले लिया है, और चार्ज जो भी स्फीयर पे हम चार्ज देते हैं वो कहाँ जाता है, इसके बाहर वाले आउटर सरफेस पे जाता है। तो बाहर आ गया, और क्या आ गया, रेडियस R आ गया, ठीक है, V आपके A पास A आ गया, और Q आपके पास चार्ज आ गया बाहर आउटर सरफेस पे। तो सभी जानते हैं आप लोग, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एट एनी पॉइंट P दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है, तो Q अपॉन R आ गया। लेकिन C क्या हमारे पास, दैट इज Q अपॉन V है, तो Q की वैल्यू आपके पास वही रहेगी, V की वैल्यू यहाँ पर दो, तो आपके पास आ गया Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q अपॉन R। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, आपके पास आ गया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। दैट कैन बी आल्सो रिटन एज C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता रहेगा कैपेसिटेंस बढ़ता रहेगा, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ता रहेगा। प्रॉपर्टीज की डिपेंड अपॉन डिमेंशन ऑफ R एंड डिपेंड अपॉन मीडियम एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट सब जानते हैं आप एयर के लिए। अगर हम एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन कि अगर R इक्वल टू 1 मीटर है, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी निकालनी है। R की वैल्यू भर दी मैंने, 1 बन गई, तो आपके पास C कितना आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ आ गया है। मैंने 10 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, 10 बन गया, इसकी पावर 10 हो गई। मैंने 9 से इसको डिवाइड कर दिया, 1.1 × 10⁻⁻10 फैराड आया है, फैराड आया, इसको हम चेंज कर देंगे तो ये आ गया 1.1 × 10⁻⁴ माइक्रोफैराड। क्यों, क्योंकि 1 माइक्रोफैराड क्या होता है, दैट इज 10⁻⁶ होता है। तो ये 1 फैराड आ गया, और बाकी बच गया -4। वैसे ही फाइंड रेडियस ऑफ कैपेसिटर, अगर 1 फैराड है, 1 फैराड आपके पास है तो बहुत बड़ा, आपके पास देखिए कितना रेडियस आएगा उसका, 9 × 10⁻⁹ मीटर, जो कि अर्थ से भी बड़ा है, क्योंकि अर्थ का रेडियस क्या है, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, अर्थ से बड़ा है। तो फैराड इज द लार्जेस्ट यूनिट है, इसको हम नहीं लेते, हम लेते हैं स्मॉल यूनिट, ठीक है। कैपेसिटेंस की अगर हमें मीडियम में देखनी है, अगर हम मैंने लिए कोई मीडियम अदर मीडियम है, तो आपके पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, वो एप्सिलॉन M आ गया, R आ गया। आप सभी जानते हैं कि दैट इज द रेशियो ऑफ मीडियम अपॉन एयर। यहाँ से क्या आ गया, पहली साइड चला गया कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन M। एप्सिलॉन M की वैल्यू भर दी हमने, तो CM आपके पास क्या आ गया, 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, C है, तो क्या आ गया आपके पास रिलेशन CM कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन एयर। तो बिल्कुल आसान टॉपिक और बेसिक टॉपिक है। इसके बाद हम कल करेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल प्लेट इन सिलेंडर। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, जरूर आप इसको देखें, और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर फ़ोन करें। थैंक यू।